आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर काफी सारी ऐसी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर लोग ये दिखा रहे हैं कि लोग कैसे स्टॉक मार्केट से अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं। पर आपका भी मन कर रहा है कि भाई हम भी स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के पैसा कमाना चाहते हैं, पर आपको नॉलेज ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते कैसे हैं। तो आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ, जो कि आपको पहले कभी कहीं नहीं मिली होगी। लोग यही नॉलेज 5-6 हजार रुपए के कोर्स ले देकर खरीदते हैं। वही नॉलेज आज आपको फ्री में मिलने वाली है। ये मेरी बेटी चिल्ला रही थी तो इस बात को इग्नोर कर देना। स्टार्ट करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट की पूरी बेसिक नॉलेज देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी पर वीडियो आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप समझोगे नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। देखो मेन चीज ये होती है कि मान लो कोई कंपनी है जिसको बड़ा बनना है, तो वो पहले पैसा कहाँ से लेके आती है? लोन लेती है, उधार लेती है, बैंक से लोन लेती है, कर्जा लेती है। पर जब वो कंपनी बड़ी हो जाती है, वो और बड़ा बनने के लिए उसे और ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो वो जाती है सेबी के पास। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि स्टॉक मार्केट की पुलिस। स्टॉक मार्केट की पुलिस सेबी है, जो कि स्टॉक मार्केट में गलत काम होने से रिटेल इन्वेस्टर की जान बचाती है। यानी कि कोई फ्रॉड करके भाग जाए या आपका पैसा चुराने की कोशिश करे या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे, यानी कि सेबी स्टॉक मार्केट की एक तरीके से पुलिस है, आपका नुकसान होने से बचाती है। उसके बाद होता यह है कि कंपनी जाती है सेबी के पास और कहती है कि भैया हमें पैसा चाहिए, हमें स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा दो। सेबी उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, उसके बाद उन्हें लिस्ट करने की परमिशन देती है। उसके बाद कंपनी जो है अपना आईपीओ लेके आती है। अब आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो आईपीओ लेके आती है। अब आपको आईपीओ में पैसा लगाना है, मान लो कोई कंपनी है ओयो, आपको उस कंपनी में पैसा लगाना है तो आप आईपीओ में फॉर्म भरोगे। अब आईपीओ में फॉर्म आप भर सकते हो, नॉर्मल कोई भी लोग भर सकते हैं जिसका डीमैट अकाउंट है। अब इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। आईपीओ को प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं, यानी कि पहली मार्केट। अब मान लो कोई कंपनी है जैसे कि ओयो है, उसको 100 शेयर की बदले 100 रुपए चाहिए, तो वो क्या करेगी? अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। पर शेयर खरीदने वालों की संख्या है 200, तो 200 के 200 लोग आईपीओ में फॉर्म भरेंगे, पर लकी ड्रॉ होगा और निकलेगा सिर्फ 100 जनों का ही। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि कंपनी जाती है सेबी के पास, सेबी करती है कंपनी को लिस्ट और कंपनी लेके आती है आईपीओ। ये होगी प्राइमरी मार्केट। पर जिसके आईपीओ में शेयर जिसको मिल गए हैं, अब उसको लगता है कंपनी में कोई खास ज्यादा दम है नहीं, तो मुझे शेयर को बेच देना चाहिए। तो उसके बाद आती है सेकेंडरी मार्केट, जहां पर कोई भी शेयर खरीद सकता है और बेच सकता है। उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और उसका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो वो होती है सेकेंडरी मार्केट। वहां पर आप 10 रुपए का शेयर भी खरीद सकते हो और 10,000 का भी, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मतलब इंडिया का जो सबसे महंगा शेयर है वो एमआरएफ का है, लगभग 90,000 या 94,000 के आसपास। और शेयर जो होते हैं 1-2 रुपए से भी स्टार्ट होते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आपने समझ लिया है कि प्राइमरी मार्केट वो जिसमें आईपीओ आता है, सेकेंडरी मार्केट वो जिसके अंदर लोग शेयर खरीद और बेच सकते हैं। अब आप कैसे शेयर खरीद बेच सकते हो? इसके लिए आपको खुलवाना पड़ेगा डीमैट अकाउंट। अब आप बोलोगे भैया डीमैट अकाउंट क्या होता है? देखो डीमैट अकाउंट बेसिकली वो चीज होती है जैसे कि हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है। आपने डीमैट अकाउंट से आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जमा होगा, जैसे कि हमारे पैसे जमा होते हैं। कल को आपने जिस भी ब्रोकर के थ्रू वो शेयर खरीदा है, अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो आपको डीमैट अकाउंट नंबर याद होगा, तो आपके शेयर आपको वापसी मिल जाएंगे, चाहे वो 1,000 रुपए के हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए के हो। तो आप बोलोगे यार डीमैट अकाउंट कैसे बोलते हैं, कुछ नहीं पता, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है। बेस्ट डीमैट अकाउंट बताते हो कौन बोलते हैं? मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक और आनंद राठी। काफी सारे ऐसे ब्रोकर हैं। बाबू 1 मिनट वीडियो बना। काफी सारे ऐसे जो है ब्रोकर है जो कि डीमैट अकाउंट बोलते हैं। पर आप जब भी कोई शेयर खरीदते हो तो ये जो ब्रोकर है जिनके थ्रू आप शेयर खरीद रहे हो, इनके ना कुछ कमीशन चार्जेस होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं। तो आप चाहो तो ये चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, तो 500 रुपये लगा के भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सीख सकते हो। कोई बड़ी रकम नहीं, पर इसी दिमाग के साथ पैसा इन्वेस्ट करना कि जो मैं 500 रुपये लगा रहा हूँ सीखने के लिए लगा रहा हूँ। कोई स्टॉक खरीदना, कोई बेचना, ये चीज़ों के लिए पैसे लगाना। अब हम आ गए शेयर खरीदने तक। तो शेयर खरीदने के बाद और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं कि हम शेयर खरीदने के अलावा और किस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं? देखो एक तो होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग करना। दूसरी चीज होती है ट्रेडिंग करना और तीसरी चीज होती है म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाना। इन्वेस्टिंग मतलब ये हो गई कि मान लो मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना है, बेसिकली सिर्फ नाम ले लेते हैं ओयो में मुझे पैसा लगाना है, तो मैं उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा कि ओयो के पास कहाँ से पैसा आता है, कहाँ को पैसा जाता है, कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, कंपनी का आगे का क्या प्लान है, कंपनी को चलाने वाला कौन है, क्योंकि मुझे बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लंबे समय के लिए कंपनी का मालिक बनना है, तो मैं पूरी जानकारी निकालूंगा। इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल एनालिसिस।
दूसरी चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब मान लो ओयो ही कंपनी है, मुझे लग रहा है कि आज इसका शेयर ना 10 रुपए का है, कल 30 रुपए का हो जाएगा, तो मैं आज खरीद लूंगा, जैसे ही 30 रुपए का होगा मैं बेच दूंगा, और परसों फिर मान लो 10 रुपए का हो गया। तो इस तरीके से होता है, ये ट्रेडिंग होती है, जिसके अंदर आपको कंपनी से मतलब नहीं होता, आपको बस ये लगता है कि आज 10 वाला शेयर कल 30 का हो जाएगा, तो मैं किसी को बेवकूफ बना के 30 रुपए का बेच दूंगा, आज मैंने 10 का खरीद लिया है। इसके अंदर नुकसान ये भी हो सकता है कि आपने 10 का खरीदा, कल वो 5 का हो गया या 2 का हो गया, उसके अंदर ये भी नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टिंग में भी ये हो सकता है कि आपने कंपनी की पूरी जानकारी ले ली, हो सकता है कि कंपनी वालों ने अच्छी रिपोर्ट ही नहीं दी थी। पर जो फंडामेंटल एनालिसिस करता है, जो सही से एनालिसिस करता है, उसका मुश्किल ही कोई नुकसान होता होगा। और अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो तो सबसे ज्यादा जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो इन्वेस्टर ये है, जो फंडामेंटल एनालिसिस करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर तीसरी चीज आती है ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप 1000 को 1 घंटे में 1 लाख भी बना सकते हो और 1 लाख को 1000 भी बना सकते हो। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है और सबसे ज्यादा रिस्की होती है, और ये चीज सबसे एंड में करनी चाहिए। पर लोग करते क्या है, सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, जबकि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है कि आपने कोई भी स्टॉक खरीदा, दिन के दिन उसे आपको खरीदना है, दिन के दिन उसे बेचना है। आपने कोई भी स्टॉक खरीदा आज 10 रुपए का, आपको लग रहा है कि आज 20 रुपए का भाव जाएगा, आपने खरीद लिया, शाम को 20 रुपए का गया तो आपका 10 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि आपका पैसा डबल। पर अगर वही स्टॉक आज के 10 का 5 भी हो गया, तब भी आपको वो खरीद के बेचना पड़ेगा। आपको मतलब नहीं है कि वो खरीदा है या बेचा है, आपका नुकसान मतलब एक दिन में आपको खरीदना है, एक दिन में ही बेचना है। अब इसके अलावा अगर आपको नॉलेज नहीं है कि भैया अब भी मेरे को समझ में नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगाऊं, कैसे क्या करना है, तो एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि 500 रुपए से डीमेट अकाउंट खोलता है, तो डीमेट अकाउंट खोलो और 500 रुपए से खरीदना बेचना, खुद पानी में उतर के तैरना सीखो, तब ज्यादा जल्दी सीखोगे। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको ज्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड बेसिकली ऐसी चीज होती है, जैसे मान लो मुझे नॉलेज है और मेरे जैसे 20 लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज है पर पैसे की कमी है, तो हमने एक फंड बना लिया, म्यूचुअल फंड बना लिया, और आप जैसे भाइयों से, इन्वेस्टरों से जिनको नॉलेज नहीं है या टाइम नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप हमें पैसा दोगे और हम 20 लोग अपनी जानकारी से समझ के एनालिसिस करके उन कंपनियों पर पैसा लगाएंगे, कंपनियों पर पैसा लगाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर भी होता है कि मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क, कंपनी का कोई घाटा नहीं है, घाटा आपका है, प्रॉफिट होगा तो भी आपका है, लॉस होगा तो भी आपका है। तो ये म्यूचुअल फंड होता है, इसके अंदर SIP भी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और अगर आपको लगता है कि भाई कुछ रह गया है, कुछ और भी बताओ, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। और ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहना जो कहते हैं कि भाई कि इसको तो कुछ भी नहीं पता, वैसे भी यूट्यूब पे कुछ भी कह रहा है, जो ये कहते हैं ना कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में सब पता है, उससे 10 कदम दूर हो जाना। आज तक आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो ये कहता है कि मुझे इस फील्ड की पूरी जानकारी है। अगर आपको ये लगे ना कोई इंसान कह रहा है कि मुझे पूरी जानकारी है, तो भैया वो अंधकार के उजाले में खो गया है, उससे दूर हो जाना। वो खुद तो डूबेगा, आपको लेके डूबेगा। स्टॉक मार्केट में अमीर बनना जितना आसान है, गरीब बनना भी उतना ही आसान है। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ये मेरी बेटी है। बाय बाय।